जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन त्यारू 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, जिनकी काफ़ी समय से बात नहीं हो रही है और वो जानना चाहते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आज की उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनके दिल में क्या है, क्या वो आपको भूल गए हैं, क्यों वो आपके पास नहीं आ रहे, क्यों वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज हम यही सब देखने वाले हैं कि आपके पर्सन क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनके मन में आपके लिए क्या है, क्या वो आपको भूल गए हैं, क्या उन्हें आपकी याद नहीं आती। ठीक है, चलिए देखते हैं। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। ठीक है, अपने पर्सन का दिए हुआ नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। और ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए, किसी भी साइन के हैं आप, सभी के लिए। आप मेल है, फीमेल है, जीएफ है, बीएफ है, हस्बैंड है, वाइफ है, किसी के लिए भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सभी के लिए। ठीक है, एक्स के लिए देख रहे हैं या फिर किसी स्पाउस के लिए देख रहे हैं, जिस किसी के लिए भी देख रहे हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी और कुछ छोड़ दें। ठीक है, ज़बरदस्ती खुद से रेजोनेट करने की कोशिश ना करें और रीडिंग के बेस पे कभी कोई डिसीजन नहीं लें। अगर आपको सच में पता हो कि आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है, तभी कोई एक्शन ले। ठीक है, बाकी रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं लें। 9 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ swords और किंग ऑफ wands। थ्री ऑफ swords, 3 ऑफ wands, 6 ऑफ swords, 7 ऑफ cups, क्वीन ऑफ पेंटिकल बॉटम में है, 4 ऑफ पेंटिकल। साइन बता दूं, एरिस, लेओ, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्को, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो सारे साइन हम बताते हैं, फिर भी लोग कहते हैं कि साइन बताइए, और कैसे साइन बताएं, बताइए। सब तो हम बताते हैं, इसीलिए सबसे पहले साइन ही बताते हैं, ताकि किसी को डाउट ना रहे कि मेरी रीडिंग है या नहीं है। सारे साइन वालों की रीडिंग होती है। ठीक है, तो आप इसमें कोई डाउट मत करिए कि मेरी राशि नहीं आई है। ठीक है, राशि सबकी आ जाती है और आप अपनी एनर्जी पिक किया करिए, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, देखो ये पर्सन आपसे जो दूर है, आपकी अभी बात नहीं हो रही, नो कांटेक्ट आपका चल रहा है। ठीक है, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनके बिना बहुत खुश हैं, आपको इनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपनी लाइफ में मस्त हैं, आगे बढ़ रहे हैं और खुद को बहुत ज़्यादा संभाल के रखा है आपने और मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, आजकल हो सकता है आप थोड़े देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे हैं, या निखार आ गया है, या फिर स्टेबल हो गए हैं, तो उसकी खुशी में आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। ऐसा नहीं है कि आप सोचते नहीं हो, परेशान नहीं हो, इनकी याद नहीं आती, रोते नहीं हो। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके बिना खुश हो। ठीक है, और कुछ पुराने चैट को लेके पर्सन बार बार पढ़ते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या क्या बातें हुई, कैसे कैसे आप एक दूसरे से बात करते थे। तो ये पर्सन आपको छोड़कर आपसे दूर जाके पछता रहे हैं। ठीक है, आपको एक्सेप्ट ना करके अब ये इनको रिग्रेट हो रहा है, इन्हें लग रहा है कि बेवजह ही इन्होंने आपको प्यार को ठुकरा दिया या आपका दिल तोड़ दिया। ठीक है, अब ये इनके मन में चल रहा है कि काश आप इन्हें एक कॉल मैसेज कर दें, काश आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं तो ये पूरे हो जाएं, क्योंकि इनकी लाइफ आपके बिना इनकम्प्लीट है। एक तरफ ये सोचते हैं कि इनकम्प्लीट है, दूसरी तरफ सोचते हैं कि इनको तो बहुत मिल जाएंगी। ठीक है, ये पर्सन देखो
दो चेहरे इनके हो सकते हैं, दिखाते कुछ और है और होता कुछ और है। एक टाइम पे इन्होंने आपको विश फुलफिलमेंट कराया, कंप्लीट फ़ील कराया, खुशी दी, प्यार दिया, केयर की, ठीक है? इतना प्यार दिया, इतनी केयर की कि अपनी लत लगा दी। और एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने आपके साथ धोखा कर दिया, आपके साथ चीट कर दिया, ठीक है? ये पर्सन ने डबल माइंड गेम खेला आपके साथ कि खुद ही पहले कहते हैं ना, पेड़ पे चढ़ाए फिर जड़ काट दो उसकी। पहले किसी को लत लगाओ, उसके बाद उसको छोड़ दो। पहले इन्होंने अपनी आदत लगा दी आपको बात करने की, साथ रहने की, प्यार करने की, और उसके बाद में क्या करा इन्होंने, रिजेक्ट कर दिया, आपका दिल तोड़ दिया, हार्ट ब्रेक कर दिया, ठीक है? क्योंकि इनका ध्यान किसी थर्ड पार्टी की तरफ चला गया। इनका गोल था आपको पाना, आपको हासिल करना, आपको मैनिफेस्ट करना, आपको एक कमिटमेंट देना, बट इनका ध्यान कहीं और चला गया और ये किसी और के बारे में सोचने लगे। सोच तो सोच तो रहे दूसरे के बारे में, लेकिन आप पर भी नज़र रखते हैं। अब ये आपकी तरफ से इनसिक्योरिटी इनको हो गई कि अब आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे, क्योंकि ये तो खुद ही मना करके गए हैं। दिल दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं। अब पछताते हैं कि आपको खुश देखते हैं ना, इन्हें पछतावा होता है। जब स्टेबल देखते हैं आपको तो इन्हें पछतावा होता है, इन्होंने आपको क्यों छोड़ा, क्यों दिल तोड़ा और क्यों इन्होंने खुद को डिटैच कर लिया। क्योंकि अब इन्हें आपसे ट्रू लव हो रहा है, एहसास हो रहा है कि आप इनसे ट्रू लव करते हो, और जो कंपैटिबिलिटी आपके साथ इन्हें फ़ील होती है, जो सुकून आपके साथ मिलता है, जो कहते हैं ना कंफर्टेबल आपके साथ फ़ील करते थे, वो उन्हें कहीं और नहीं मिल रहा है, ठीक है? अब थर्ड पार्टी देखो हर बार आ जाती है, क्या करें? बीच में थर्ड पार्टी आ ही जाती है। आप लोग कहते हैं हर रीडिंग में थर्ड पार्टी, अब जो बीच में आ जाता है तो उसे नहीं बताऊँ क्या? किस किस का यहाँ दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक हुआ है? हमें तो ऐसा लगता है कुछ पर्सन ही हैं गिने चुने जिनका हार्ट ब्रेक नहीं हुआ, बाकी तो हमें ऐसा लगता है कि 90% 90% लोग ऐसे हैं जिनका दिल टूटा हुआ है, जिनके साथ माइंड गेम खेला गया है, जिनके साथ डबल माइंड गेम में खेला गया है, दिखाया कुछ और गया, हुआ कुछ और है, ठीक है? शुरू में ऐसे दिखाया कि ये पर्सन आपके लिए चाँद तारे ला के तोड़ के दे देंगे, और धीरे-धीरे करके जब रिश्ता पुराना हो गया, 2 साल, 6 साल, 8 साल, उसके बाद में इन्होंने अपनी औकात दिखा दी कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, और जितना था कि हमारा सफ़र यहाँ तक था, अब इसके बाद हम आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हारे रास्ते अलग, मेरे रास्ते अलग, ठीक है? और आगे देखते हैं क्या आता है। कितना खुश देखते हैं आपको, इन्हें लगता है कि आपके पास कोई कमी नहीं है। आपको तो इधर-उधर से गुड न्यूज़ मिलती है रोज़, हर इंसान आपकी कदर करता है, आपको अप्रिशिएट करता है, आपको सब बहुत ज़्यादा मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ये तो सोच-सोच के परेशान हो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मेरा काम था, इसकी लाइफ़ में इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या भगवान है तो क्यों भई, आपके भगवान थोड़ी हर किसी के हैं, ठीक है? देखो इस पर्सन ने आपको किसी और से कंपेयर किया है, अब वो थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई और भी हो सकता है। जिसके साथ इन्होंने आपको कंपेयर किया है कि वो ऐसी है, आप ऐसे, उसमें ये है, उस आपकी ये है, ठीक है? इस तरह से कंपेयर किया है और इन्हें लगता था कि आप उससे कम हो, इसीलिए पर्सन ने सोचा छोड़ देते हैं। ट्रू लव को छोड़ा है, उसे ठुकराया, उसे समझा नहीं, उसे प्रायोरिटी नहीं दी, और आपका मानना है कि आपकी लाइफ में हर इंसान ऐसे ही आता है। पहले प्यार दिखाना, फिर इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना, उसके बाद में जब इंसान चाहने लग जाए, जब इंसान दूसरे के प्यार पाने के लिए पागल हो जाए, उसके बाद उसे छोड़ दो। आपको लगता है कि मेरी लाइफ में सब ऐसे पागल क्यों मिलते हैं मुझे? कोई समझने वाला क्यों नहीं मिलता? कोई ऐसा इंसान क्यों नहीं मिलता जो अंदर की फीलिंग बिन कहे समझ जाए? आपको ऐसा कोई क्यों नहीं मिलता? ठीक है? और ये पर्सन मन ही मन सोचते हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या करें? कुछ हो सकता है क्या? हो सकता है ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फिर से अपने प्यार के फूल खिलाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, स्ट्रेंथ चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, रिश्ते में सब सही हो जाए। और ये जानते हैं आप फ्लेक्सिबल हैं, आप बहुत इमोशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, लविंग हैं, और आप इनको माफ़ कर देंगे। कौन-कौन माफ़ करना चाहता है अपने पर्सन को? ठीक है? कहीं न कहीं देख रहे थे कि यहाँ पे इनकी दुनिया है, लेकिन उस दुनिया का इन्होंने क्या कर दिया, आग लगा दी।
वही है ना, इनको लगता है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी करेज है कि आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप तो आगे बढ़ जाओगे। इसीलिए इन्होंने एंड कर दिया कि आप तो बहुत ज़्यादा समझदार हो, खुद को सँभाल लोगे, आगे बढ़ जाओगे, और इनका होना ना होना बराबर है। आपका साथ भी नहीं देंगे, तब भी आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अब देखो करंट फीलिंग में क्या है। हो सकता है एक टाइम पे इन्होंने आपका दिल तोड़ा, आज इनका दिल टूटा है कहीं न कहीं। थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ा है, या फिर ये तो आपकी एनर्जी है ही कि आपका दिल तोड़ा इन्होंने। थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, उसके साथ प्रोग्रेस आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत दूर तक का सोच रहे हैं। कहीं दूर चले जाएँ, कहीं दूर, मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब कमिटेड रिश्ता चाहते हैं, लेकिन कहीं दूर लेके चले जाएँ, ठीक है। और गए भी हैं ये छोड़कर किसी के साथ। कन्फ्यूज़ हैं, एक से ज़्यादा रिश्ते हैं, एक से ज़्यादा लोगों से बात करते हैं, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में हो सकते हैं। तो अभी सोच रहे हैं बस, कुछ नहीं इनके पास एक्शन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ बस सोचे जा रहे हैं। थर्ड पार्टी की वजह से आपको इग्नोर किया है, या फिर थर्ड पार्टी अब इनको इग्नोर कर रही है, ठीक है। क्या सोच रहे हैं, एक ही साइकिल बार बार घूम रहा है। नो कॉन्टैक्ट में डालना, थर्ड पार्टी के बीच जाना, और फिर थर्ड पार्टी से दूर चले जाना, थर्ड पार्टी से दूर भागना, ये सब इनकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। दूर जाके खुश तो नज़र नहीं आ रहे हैं, अब गिड़गिड़ा रहे हैं, माफ़ कर दो मुझे, सॉरी गलती हो गई, ठीक है। देखो थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया, ठीक है। उससे वैल्यू दे रहे थे, आपको नज़रअंदाज कर रहे थे। उससे प्यार दे रहे थे, आपको तरसा रहे थे। उससे मिलने जा रहे थे, आपसे नो कॉन्टैक्ट कर रहे थे, ठीक है। और आज क्या हो रहा है, जिसको लेकर ये दूर गए आपसे, उसी ने इनकी औकात दिखा दी कि तुम्हारी औकात क्या है। जो उसका नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा, ठीक है। एक तरफ वो ये आपको प्यार के लिए तरसा रहे थे, दूसरे को प्यार दे रहे थे, जो टाइम आपका था वो किसी और को दे रहे थे, जो रात-रात भर आपसे बातें करते थे, उसके बाद वो किसी और से करने लगे और आपको बहाने बनाने लगे कि ये बिज़ी है, इनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, ये परेशान है, दुखी हैं, अभी आपको टाइम नहीं दे सकते, आप इनका वेट करें और ये जब फ्री होंगे आपसे बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, आपको दिखा रहे थे फ्री नहीं है, लेकिन फ्री थे ये। इतना बिज़ी कोई नहीं हो सकता कि किसी को 10 मिनट का टाइम नहीं दे सकते 24 घंटे में, ठीक है। लेकिन बात तो इनकी हो रही थी, आपसे नहीं किसी और से, ठीक है। और आपको दिखा रहे थे कि इनकी लाइफ़ में बहुत स्ट्रगल है, परेशान हैं, दुखी हैं, आप इन्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहे, आप इन पे ब्लेम लगा रहे, और क्या नाम है, ये परेशान है तो इनको क्या लगा कि दूर चले जाएँगे सब ठीक हो जाएगा, आपको छोड़ देंगे सब ठीक हो जाएगा। और सोचकर तो यही गए थे कि आपसे बेटर इनको मिल गया। ये भी बात सही कि इंसान को बेटर से बेटर कोई मिल ही जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही प्यार हर इंसान दे सके। इंसान खूबसूरत हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, पैसे में ज़्यादा हो सकता है, जॉब करने वाला मिल सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो प्यार इंसान दिल से करने वाला दे सके, वो पैसे वाला भी दे सकता है। सबके साथ ऐसा नहीं होता, किसी के साथ होता है कि पैसा भी दे, प्यार भी दे, ठीक है। अब क्या है कि अब ये कहीं घूम लिए दुनिया में, ठीक है। हर जगह घूम लिए, कई रिश्ते में जाके देख लिए, दोस्ती करके देख ली, प्यार करके देख लिए, कहीं सुकून नहीं मिला, शांति नहीं मिली। अब क्या कर रहे हैं, दूर चले गए, अब रिग्रेट कर रहे हैं कि अब मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैंने क्यों उसको धोखा दे दिया, चीट कर दिया, क्यों मैं किसी थर्ड पार्टी में चला गया। अब ये सोच रहे हैं कि इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलें, अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलें और आपके लिए अप्रोच करें, आपका रिश्ता बेटर करें, इस रिश्ते में फिर से अपने एफ़र्ट लगाएँ, आपको मनाएँ। ये भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं, ये फ़ियर की दुनिया में जी रहे हैं, ठीक है। डर बैठा है कि इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया, जो आपसे प्रॉमिस किया वो इन्होंने तोड़ दिया, जो वादे आपसे किए उन्होंने तोड़ दिए, निभाए नहीं। और ये भी पता है कि आपने इनको वो प्यार, वो केयर, वो सब कुछ दिया जो आपको देना चाहिए था, ठीक है। आप थोड़ा इमोशनल हैं, ठीक है।
तो आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया गया है। इन्हें पता है कि आप इनको छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। जब इंसान कन्फर्म हो जाता है ना कि ये इंसान मेरे बिना रह नहीं सकता, ये तो कहीं छोड़ के जा ही नहीं सकता, फिर इंसान केयरलेस हो जाता है, वो बेपरवाह हो जाता है, लापरवाह हो जाता है, उसे फ़िक्र नहीं रहती है। क्योंकि कहीं न कहीं आप उसे इतना अच्छा फ़ील करा देते हो, उससे ऐसे सिर पे बिठा लेते हो कि यही मेरे लिए सब कुछ है, इसके बिना तो मेरी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। फिर इंसान इग्नोर करना शुरू कर देता है। तो आप अपनी कमज़ोरी क्यों बताते हैं किसी को? ठीक है, अब क्लैरिटी देना चाहते हैं, अब साबित करना चाहते हैं गलती क्या है, क्यों ये आपको छोड़ कर गए, क्यों इन्होंने नो कॉन्टैक्ट में डाला, क्यों ये आपसे बात नहीं कर रहे, अब सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। प्यार करते हैं, ट्रू लव है, सच्चा प्यार है, रोमांस है, सब कुछ है। देखते हैं आगे क्या निकलता है, ठीक है? क्या ये पर्सन सुधरेंगे? क्या ये पर्सन सुधर कर आपके पास आएँगे? आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आप क्या चाहते हो इनसे? आप इनको लेके बहुत ज़्यादा सोचते हो, इनके दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, आप भी मजबूर हो कहीं न कहीं, इन्हें भूल नहीं पा रहे, ठीक है? आपको बर्डन फ़ील हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते-निभाते ऐसा लग रहा है कि जितना मैंने किया, इतना कोई और नहीं कर पाएगा। इसकी जगह कोई और होता तो मुझे सर पे बिठा के नहीं रखता, मुझे पलकों पे बिठा के रखता। इतना प्यार मुझे देता कि कहते हैं ना, रूह भी उसकी गुलाम हो जाए। क्लैरिटी टावर मूवमेंट आया है, हम दोनों के बीच में सडनली सब कुछ ख़त्म हो गया है। कंफ्यूज है पर्सन जो भी है, बॉटम में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए किसी तीसरे की पर्सन से ऐसा हो सकता है कि आपको क्लैरिटी दें और आप इन पे बिलीव ही ना करें। ये सफाई देते रहें और आप इनको ब्लेम देते रहें कि तुम वही हो, तुमने मुझे छोड़ा किसी तीसरे पर्सन की वजह से। ठीक है, अब इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है और है बहुत बुरा हाल। इनकी लाइफ़ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ तहस-नहस है। ये परेशान है, डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी हो रही है, ठीक है? सब कुछ सडनली ख़त्म हो गया है। पॉज़िटिविटी जैसे इनके दिल-दिमाग से गायब हो गई है। ठीक है, इनके सराउंड सब कुछ उलट-पुलट हो रहा है। ये आँखों से देख रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं कुछ, ठीक है? अब क्लैरिटी भी देना चाहें तो आप इन पे यकीन नहीं करोगे। अगर ये वापस आपकी लाइफ़ में आना चाहें तो आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, इनको ये डर भी है, ठीक है? अब इनको नहीं समझ में आ रहा क्या करें, कहाँ जाएँ, किससे बात करें, किससे मनाएँ, किससे ऐसी बात करें कि आप इनकी बात सुनें, इनकी बात मान जाएँ, ठीक है? इनका दिल कर रहा है बार-बार आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, आपके लिए एक्शन लेने के लिए, ठीक है? ये अब बहुत बेकरार हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए, अब लेकिन करें क्या? आप तो इन पे बिलीव नहीं करने वाले हो, भरोसा नहीं करोगे क्योंकि जिस कदर इन्होंने भरोसा आपका तोड़ा है, नो कॉन्टैक्ट दिया है, तो आप भी अब इन पे वो बात नहीं आएगी। कितना भी सुधर जाएँ, कितना भी बदल जाएँ, आप पहले जैसे इन पे भरोसा नहीं कर पाओगे। वो बात अलग ही आप इनको बहुत मिस करते हो, याद करते हो, इनके बिना रह नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर भी अब ये अगर आपके पास आते हैं, तो कितना भी ये अपनी सफाई दे लें, आप इन पे बिलीव नहीं करोगे, ठीक है? होता है ना कि एक हद के बाद इंसान जब खुद को सँभाल लेता है ना, फिर इंसान कितना अच्छा होके आ जाए, सुधर के आ जाए, फिर वो बात नहीं आती है रिश्ते में। तो यही डर इनके अंदर बैठा हुआ है कि अगर मैं जाऊँ भी, उसे कमिटमेंट दूँ भी, उससे प्यार का इज़हार करूँ भी, क्या वो मुझ पे भरोसा करेगी या वो मुझ पे भरोसा करेगा? नहीं करेगा, ठीक है? आप भी ईगो में हैं, माफ़ नहीं करोगे, ठीक है? हालाँकि आपका डिज़ायर है, आपका सपना है इन्हें पाना, इन्हें हासिल करना, इनके साथ रहना, लेकिन कहीं न कहीं इन्हें डर है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। जजमेंट, ठीक है? अब ये आपसे तो कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन हाँ, परमात्मा से प्रे ज़रूर कर रहे हैं। ये लीगल तरीके से मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। टावर मूवमेंट
प्यार, केयर, नफ़रत, एंग्ज़ायटी, ठीक है। देखो अब इन्हें इनसिक्योरिटी क्यों हो रही मालूम है? क्योंकि अब इन्हें एहसास हुआ है, अब इन्हें पता चला है काफ़ी समय के बाद, कई साल हो गए कि आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। किसी को 2 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए, ठीक है? और किसी को 5 साल हो गए। इस तरह से यहाँ पे एक सर्कल चल रहा। हो सकता है किसी को 5 महीने हुए हैं, किसी को 2 महीने हुए हैं, किसी का भी जल्दी में 1 हफ़्ता या फिर 2 हफ़्ते हुए हैं, ब्रेकअप हुए हैं। तो अब इनको इस बात का एहसास हो रहा है कि आपने इन पे बिलीव करना छोड़ दिया है, इन पे भरोसा करना छोड़ दिया है। अब ये परेशान है, अंदर ही अंदर टूटे हैं, बिखरे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये इनको ऐसा लगता है कि मेरा दम घुट जाएगा, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा और मैं किस तरह से खुद को सँभालूँ, मैं सँभाल भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, बाहर से तो ये ऐसे दिख रहे हैं कि बहुत शांत हैं, बहुत कूल हैं, लेकिन अंदर इनकी एक धुंध चल रहा है, अंदर इनका झगड़ा चल रहा है खुद से, अंदर इनकी खुद से फाइट हो रही है, खुद से लड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है? कहते हैं इंसान बाहर से जीत जाता है लेकिन खुद से नहीं जीत पाता है, खुद से इनकी लड़ाई हमेशा चलती रहती है। एक मन कहता है क्यों तूने ऐसा किया, दूसरे कहता है यार क्या करता, कंडीशन ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी, क्या करता। मन कहता है तूने सारी चीज़ें खुद ही खराब कर दी, अब कर दी तो क्या करूँ। अब चाहता हूँ वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए लेकिन वो मुझ पर भरोसा ही नहीं करेगी, वो मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते, मैं किस तरह से उससे मनाऊँ, कैसे बात करूँ। तो अब ये इन्होंने ना ईश्वर का सहारा लिया है। अब ये दिन-रात उससे प्रे करते हैं कि भई मेरा रिश्ता सही करा दो, आप ही सुन लो मेरी बात, वो तो नहीं सुनेगी। क्योंकि इनके दिल में अब आपके लिए अनकंडीशनल लव है, बहुत ज़्यादा इमोशनल आपके लिए। अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि इनको रह पाना, कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत जल्द आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है? और इमोशनल है, यहाँ पे किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर भी है, जिसके बच्चे भी हैं और जिस वजह से ये परेशान थोड़ा और है। क्योंकि इन्हें लगता है कि अब क्या करें, बीच में फँस गए, ना इधर के हैं, ना उधर के हैं। लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत जल्द मिलना चाहते हैं, एक टावर मूवमेंट ख़त्म करना चाहते हैं, इस टावर मूवमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं, पहले जैसा खुशियाँ चाहते हैं, पहले जैसा सब रियूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेट चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं। ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और बता भी नहीं पा रहे अपनी फीलिंग को। इनकी कंडीशन से तो आपसे ज़्यादा ख़राब है। ऐसे मान लीजिए कि जो करता है वो भरता ज़रूर है, देर से ही सही लेकिन सज़ा ज़रूर मिलती है, इनको वही सज़ा मिल रही है, ठीक है? कहते हैं ना कर्मा इज़ बैक। तो अब ये दिखा भी नहीं पा रहे कि इनकी कंडीशन क्या है। लेकिन हाँ, बाहर से तो ये है कि भई सही है, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं है। और आप भी हैं कि अपना अ, खुद को कंट्रोल करके बैठे हैं। आप ऐसे नहीं दिखा रहे कि आपको इनकी ज़रूरत है, इनकी याद आ रही है, आप इनके लिए मरे जा रहे हो। हालाँकि आपको इनकी याद आती है, आप इनके बिना नहीं रह पा रहे हो, लेकिन खुद को कंट्रोल करके बैठे हो क्योंकि आप किसी के सामने दिखा नहीं सकते, किसी के साथ बयाँ भी नहीं कर सकते और कोई समझेगा भी नहीं। ये बात आपको पता है कि कोई नहीं समझेगा, इसलिए आपने मन की बात बताना छोड़ दिया है। किसी को ज़ाहिर करना छोड़ दिया कि अब हम तो वैसे हैं जैसे आपको लगते हैं। जिसको जैसा समझना है वैसा समझो, हम वैसे ही हैं जो आप सोचते हो। तो आपने अब सफाई देना बंद कर दिया, ठीक है? तो अब ये चाहते हैं रिबर्थ हो जाए, रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, आप दोनों को मुलाकात हो जाए, ये देखना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, ठीक है? ये बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है आपसे मिलने के लिए, ठीक है? और इस पॉज़िटिव एनर्जी को आप क्लेम करना ना भूलें, कमेंट में ज़रूर लिखें अ 222 ठीक है? इस पॉज़िटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए हैं नो कॉन्टैक्ट ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं, इनकी क्या फीलिंग है, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग कैसी लगी और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।